वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय चैंपियंस। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और इस मौसम में अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे और नए साल को बहुत अच्छे तरीके से वेलकम करेंगे। ना ही सिर्फ सेलिब्रेट करते हुए बट साथ ही साथ इस नए साल में उन गलतियों को दोबारा ना करके जो आपने पिछले साल की। तो चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा एक नया टॉपिक जिसका नाम है एक्टिव पैसिव। तो इसको बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक पूरी तरह ख़त्म करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो जो पहला सवाल हमारे दिमाग में आता है कि ये एक्टिव पैसिव होते हैं और हमें इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो देखिए, एक्टिव पैसिव ये दो तरह के एक ही बात को कहने के तरीके होते हैं। ऐसा मान लीजिए कि जब किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है और जो एक्शन है उसके बीच के रिलेशन को अगर मैं एज इट इज रहने दूँ यानी सेम टू सेम रहने दूँ तो एक्टिव हो जाए। लेकिन जब कभी वही सेंटेंस एक्शन की बजाय एक्शन को रिसीव करने लग जाए तो वो एक तरह से पैसिव कहलाता है। यानी एक्टिव में जो सब्जेक्ट है वो एक्शन को करेगा, लेकिन पैसिव के केस में सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करेगा। चलिए ऐसा समझते हैं कि मान लीजिए एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या कर रहा है, एक्शन कर रहा है। पैसिव में क्या करेगा, सब्जेक्ट उस एक्शन को रिसीव करेगा। स्ट्रक्चर SVO, ऑब्जेक्ट पैसिव के केस में ऑब्जेक्ट वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट एम्फेसिस। एक्टिव में जो सब्जेक्ट होगा उस पे पूरा रोल आएगा एक्शन करने का, लेकिन पैसिव के केस में एक्शन का पूरा जो रोल है सब्जेक्ट को रिसीव करने का है। और आखिरी में इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है, एक्टिव तो हम अक्सर कर इस्तेमाल करते ही रहते हैं नॉर्मली, बट पैसिव तब इस्तेमाल करते हैं हम जब कभी हमें जो डूअर है यानी जो सब्जेक्ट है उसके बारे में पता ना हो, वो अननोन हो या फिर वो अनइम्पॉर्टेंट हो, उसकी बात उतनी इम्पोर्टेंट ना हो। उम्मीद है कि इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग एक काम करते हैं, एक्टिव वॉइस को थोड़ा आराम से समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ये इसका पैटर्न होता है। एग्जाम्पल के लिए सना वाटर्स द प्लांट। अब सना कौन हो गई है, सब्जेक्ट यानी डूअर। वाटर्स क्या हो गया है, पानी देना, एक वर्ब यानी एक्शन। और प्लांट्स क्या हो गए, ऑब्जेक्ट जो कि इस एक्शन को रिसीव कर रहे हैं। तो ये होता है एक्टिव का। बेसिकली क्यों जरूरत पड़ती है, बात को डायरेक्टली कहने की, क्लियर रखने की और शॉर्ट एंड सिंपल रखने की। दूसरी तरफ पैसिव, पैसिव में जैसा मैंने आपसे कहा था कि ऑब्जेक्ट वर्ब और फिर सब्जेक्ट बाय के साथ जोड़ के, उसी एग्जांपल को अगर लें हम तो द प्लांट्स आर वाटर्ड बाय सना। अब जो सब्जेक्ट है वो प्लांट्स हो गए क्योंकि वो रिसीव करेंगे। वाटर्ड पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब बनेगा और जो सना है वो ऑप्शनल एजेंट है, अब उसका उतना रोल है नहीं। तो ये होते हैं एक्टिव पैसिव, जो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। इनके रूल की अगर बात कर लूँ कि अगर आपको चेंज करने की नौबत आए तो पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उनको पहचानना आना चाहिए। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से बदल देना चाहिए। इसके बाद इनकी जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, अकॉर्डिंग टू द टेंस, वो आप चेंज कर देंगे। फिर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे और बाद में बाय के साथ सब्जेक्ट को जोड़ देंगे। ये आप जैसा कि स्ट्रक्चर मैंने आपको अभी बताया कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, दूसरी तरफ ऑब्जेक्ट प्लस जो हेल्पिंग वर्ब है वो, जो मेन वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म और बाद में बाय के साथ सब्जेक्ट। उम्मीद करता हूँ कि इस छोटी सी बात आपको जरूर समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल में जैसा कहा गया है द टीचर एक्सप्लेन्स द लेसन, लेकिन पैसिव के केस में द लेसन इज एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर। उम्मीद है इतनी बात आपके दिमाग में उतर गई होगी। इसी बात को अगर रूल के हिसाब से समझाऊं तो प्रेजेंट में इज, एम, आर, पास्ट में वॉज, वर, कॉन्टिन्यूस में याद रखिएगा बीइंग लग जाएगा, BEING। और फिर प्रेजेंट में तो इज, एम, आर, पास्ट में तो वॉज, वर,
प्रेजेंट परफेक्ट में हैज प्लस हैव और प्लस बीन, यहाँ BEEN, बीन लग जाए। और अगर हम बात करें पास्ट परफेक्ट की, तो यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है। पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और मॉडल्स में कैन का, कुड, विल का, वुड और सेल का शुड हो जाता है। अब आप जो देख पा रहे हैं वो है कि कैसे प्रोनाउन चेंज होते हैं। जैसे आई का मी, यू का यू ही रहता है, ही हिम में, सी हर में, इट में, वी का अस, दे का देम। तो ये आपके हो गए। अब यहाँ पे आप प्रॉपर, अगर हम अब बात करें कि कैसे हमें एक्टिव पैसिव के रूल्स को समझना चाहिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल प्रेजेंट, जिसमें हम सब जानते हैं कि जो बेस फॉर्म होता है वो फर्स्ट फॉर्म लगाइएगा, जबकि पैसिव में जाते ही इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई के साथ सब्जेक्ट। पास्ट में V2 लग जाएगा, वॉज वर पैसिव में जाते ही, और वर्ब की थर्ड फॉर्म अगेन बाई के साथ सब्जेक्ट। फ्यूचर में विल प्लस वी की वन फॉर्म, और जैसी पैसिव में जाएगा ऑब्जेक्ट के साथ विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में अगर एक्टिव है तो इज आर वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, लेकिन जैसे ही पैसिव में जाता है ऑब्जेक्ट लग जाएगा आगे जो कि सब्जेक्ट बन चुका है, इज या आर में कोई एक, बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय प्लस सब्जेक्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे बात करें अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस की, तो वॉज वर प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, जबकि दूसरी तरफ वॉज वर बीइंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस बाय के साथ सब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव लग जाता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो जाती है, जबकि दूसरी तरफ ऑब्जेक्ट अगर है पैसिव में तो हैज हैव प्लस बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। और पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, और पैसिव में ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय के साथ सब्जेक्ट। तो ये थे कुछ रूल जिनके ज़रिए हम समझ चुके हैं कि क्या क्या और कैसे कैसे हमें एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव में चेंज करने हैं। तो उम्मीद करूँगा कि आप इनको देखेंगे और समझेंगे। और अब हम आगे आने वाली स्लाइड्स में सभी टेंस के एक एक टाइप को अगला अलग एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं सिंपल प्रेजेंट से। सिंपल प्रेजेंट में आप देख पा रहे हैं लाइक सारा रीड्स अ बुक इज रीड बाय सारा, he solves the puzzle is solved by quickly by him, he opens the door is opened by him, she plays the piano is played by him, and so on. Continuous में I am writing a letter is being written by him, he is cooking dinner, a dinner is being cooked by him, they are painting the wall is being painted by them. So present perfect में he has written a book has been written by him, we have visited the zoo has been visited by us। और इसी तरीके से past में she wrote a story, story was written by her, they caught the thief was caught by him। Continuous में I was reading, passive में a email was being written, he was driving a car was being driven by him, the children were laughing, laughter was heard by from the children। परफेक्ट में हैड विजिटेड, हैड बीन विजिटेड हो जाता है, हैड बीन रिटन हो जाता है, हैड बीन संग एंड सो ऑन। फ्यूचर में विल ड्रॉ था, विल बी ड्रॉन, विल कॉल, विल बी कॉल्ड, विल बिल्ड, विल बी बिल्ट, विल बाय, विल बी बाय। एंड फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव है तो विल हैव बीन, विल हैव पेंटेड, विल हैव बीन पेंटेड। और इसी तरीके से ये पूरी स्लाइड कंप्लीट होती है। यहाँ पे कुछ नॉर्मल एग्जाम्पल भी रखे हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जितने भी टेबल्स, स्लाइड, चीज़ समझाई गई उनको आपको समझ में आया होगा। और अब आखिरी में एक बार हम लास्ट बार देख लेते हैं कि अगर बेस फॉर्म होगी प्रेजेंट में तो इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट में V2 लगा के वॉज वर, पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंपल फ्यूचर विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। और इसी तरीके से पूरी टेबल को आप देख सकते हैं। एंड नाउ दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक।
यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ भी आपको चीज़ समझाई गई हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। वंस अगेन अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।